नमस्ते। इस लेक्चर में हम लोग लेटेंट हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेटेंट हीट क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसको छुपा हुआ हीट क्यों बोलते हैं। और गर्मी के दिनों में जब हम लोगों को पसीना आता है और पसीना उड़ जाता है तो हम लोगों को ठंडक महसूस क्यों होता है, और मटके में रखे पानी ठंडा क्यों होते हैं, और बर्फ को जब अगर हम अपने हाथ पर लेते हैं तो काफी ठंडा महसूस होता है, ऐसा क्यों। इन सारी बातों को हम इस लेक्चर में डिटेल और सिंपल वे में जानेंगे। चलो तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल कर देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर को अगर हीट देते हैं यानी टेम्परेचर उसका अगर बढ़ाते हैं तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो स्टेट चेंज हो जाता है, या घटाते हैं तब भी स्टेट उसका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस फॉर्म में रहता है। वाटर आइस के फॉर्म में रहता है। बर्फ जैसे उसको अगर हम फ्रिज से निकाल कर बाहर लाते हैं तो बाहर का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कि उस आइस को टेम्परेचर बाहर से टेम्परेचर मिलने लगा, टेम्परेचर मिला यानी हीट उसको मिलने लगा, तो क्या होता है धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी वाटर को फिर अगर हम गैस ऑन कर देते हैं, फिर वाटर को अगर हम रख कर ऑन कर देते हैं तो उसका भी टेम्परेचर फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वही वाटर फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या क्या, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मतलब हीट उसको अगर हम दे रहे हैं तो मैटर का स्टेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हीट को अगर दे रहे हैं तो जी हाँ। तो जो हीट देखिए, जो हीट अगर मैटर के स्टेज को चेंज करने में यूज होता है, जो हीट अगर मैटर के स्टेज को चेंज करने में यूज होता है उस हीट को ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट। उस हीट को ही कैसे बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट समझ में आ गया क्या है, अगर हम मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं और जो उतना हीट अगर देने पड़ता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर पानी को अगर बॉयल करते हैं, वाटर है तो वाटर को अगर गैस पहले ऑन कर दिया, गैस को ऑन कर दिया, उस पर पानी रख दिया, उसके बाद हीट करते जाए, पहले तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। कुछ देर के बाद आप अगर देखिएगा तो क्या होगा कि पानी बॉयल करके उड़ने लगे, भाप बनकर उड़ने लगे, वेपर बनकर उड़ने लगेगा। तो देखिए उसके बाद जब वेपर बनकर उड़ना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद जो आप गैस ऑन किए हैं, गैस आपका खत्म हो रहा है यानी हीट जा रहा है ना, उसी हीट को हम बोल देंगे क्या, लेटेंट हीट। उस हीट को हम बोल देंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि आप तो अपने लाइफ में लेटेंट हीट बहुत देखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लेटेंट हीट का एक बहुत प्यारा डिफिनेशन देख लेते हैं। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। कोई अगर सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को अगर उसका स्टेज को चेंज करने के लिए जितना अगर हीट एनर्जी की आवश्यकता होता है, उस हीट एनर्जी के अमाउंट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पर लेटेंट मीन्स होता है हिडन, मतलब छिपा हुआ, इसको छिपा हुआ हीट एनर्जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको हम बताते हैं, सुनेगा। देख प्रैक्टिकल एग्जांपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताते हैं, जिसके लिए वीडियो को हम बीच से कट कर देते हैं और वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद बता देखिए। चलिए टेम्परेचर आप देखेगा तो 30 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है। अब टेम्परेचर ध्यान से आप देखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। देखिएगा टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ध्यान से आप देखिएगा, हम जूम कर आपको दिखा देते हैं। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और क्या हुआ, वाटर बॉयल करने लगा। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करता है, हम देख सकते हैं। अब ध्यान से आप देखिएगा वाटर यहाँ पे बॉयल हो रहा है, बॉयल यानी मतलब गर्म हीट होकर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर स्टीम में कन्वर्ट होकर भाप बनकर एटमॉस्फेयर में चल जाना। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस ही है, और अब क्या हो रहा है, वाटर धीरे धीरे बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका लिक्विड स्टेज से गैसेस स्टेज में चेंज हो रहा है। फिर भी इसका हम गर्म करते जा रहे हैं, कंटिन्यू इसको गर्म करें, फिर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस पर रहेगी। तो प्रश्न आता है कि जो उतना देरी से 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद हम जो कंटिन्यू गर्म कर रहे हैं तो वह हीट एनर्जी जा कहाँ रहा, आखिर तो हीट एनर्जी कहीं ना कहीं जा रहा है। तो जी याद रखेगा, हीट एनर्जी क्या रहा, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो
फोर्स है उस फोर्स को ब्रेक कर रहा है, उस एनर्जी उस फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो रहा है, जिसके कारण वह वाटर क्या हो रहा है, स्टीम यानी वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और इसको छुपा हुआ हीट इसलिए बोलते हैं कि शुरुआती में जब अगर हम गर्म किए थे वाटर को, अगर हीट सप्लाई दिए थे, टेम्परेचर धीरे 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 राइज किया था, आप 30 डिग्री सेल्सियस से देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, बट उसके बाद वो टेम्परेचर नहीं राइज नहीं कर रहा, यानी कि जो अगर हम हीट दे रहे हैं वो छुप जा रहा है, देखिए नहीं शो कर रहा, ध्यान से देखिए कंटिन्यू हम हीट सप्लाई कर रहे हैं फिर भी यह शो नहीं हो रहा, इसलिए लेटेंट हीट को हम बोलते हैं हिडन हीट, यानी छिपा हुआ हीट, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और यह हीट कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि आप लोग वीडियो देख चुके होंगे कि जब अगर हम वाटर को अगर हम गर्म कर रहे थे, जब वाटर को अगर हीट एनर्जी दे रहे थे तो शुरुआती में तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पर गया, कोई दिक्कत नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पर गया तो देखिए पार्टिकल्स काफी इन्होंने मूव करने लगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स हो इन्होंने तेजी से मूव करना है, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। चलिए यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कंटिन्यू गैस देखिए गैस ऑन था और कंटिन्यू उसको हीट हम देते जा रहे हैं, बट उस पर देखिएगा देते जा रहे थे, फिर उसके बाद क्या होगा, वह वाटर वेपर में यानी लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है, लिक्विड से गैस, और जो उतना अगर हीट हम दिए थे उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, कोई दिक्कत नहीं। इसको छुपा हुआ हीट इसलिए बोले क्योंकि जैसा कि आप लोग देखे हुए कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर गया था और उसके बाद वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, शो नहीं कर रहा था, थर्मोमीटर में उसका नहीं कर यानी नहीं दिखाई दे रहा है, इसी कारण इस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो और लेटेंट हीट को अगर छुपा हुआ हीट क्यों बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट को छुपा हुआ हीट क्यों बोलता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है उसको छुपा हुआ हीट बोलते हैं, तो आखिर जो अगर हम हीट दे रहे हैं तो हीट जा का रहा है, हमको शो थर्मोमीटर में तो शो नहीं कर रहा, तो आखिर हीट कहीं ना कहीं पर जा रहा है ना, कहीं ना कहीं पर यूज हो रहा है ना जी, यूज होता है। देखिएगा जब अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं, अगर हीट कर रहे हैं तो जो अगर उसके बाद अगर हीट करते जाते हैं तो शुरुआती में तो उसका पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगता है, तेजी से मूव करने लगते हैं, यानी उसको उसका टेम्परेचर शो करेगा, बढ़ते जाएगा, जैसे उसका अगर एक मेल्टिंग पॉइंट या अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट पर अगर उस सब्सटेंस का अगर जाएगा, जैसे वाटर है तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर गया 100 डिग्री सेल्सियस पर गया, उसके बाद जब अगर हीट हम दे रहे हैं तो उसके बाद शो नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, कि उसके बाद जब अगर पानी को इतना एक्सेस अमाउंट में एनर्जी हीट मिल गया, जितना उसको चाहिए था उतना मिल गया, उसके बाद क्या हुआ कि वाटर के मोलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगा रहा था, उस फोर्स वह हीट जो हम दे रहे वो तोड़ रहा था, उस जैसे अगर उस फोर्स को अगर तोड़ दिया तो पार्टिकल्स क्या होगा, काफी दूर दूर हो गया, यानी फ्री मूव करने लगा, यानी वेपर बनकर उड़ गया। तो हीट क्यों नहीं हीट क्यों नहीं शो कर रहा था, क्योंकि जो अगर हीट हम दे रहे थे तो क्या हो जा रहा है कि पार्टिकल्स के बीच के लग रहे फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो जा रहा था, इसलिए सब्सटेंस के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है लेटेंट हीट, याद रखेगा। लेटेंट हीट साथ साथ क्या करता है, जिस सब्सटेंस से इसके टेम्परेचर को राइज नहीं करता है, इंक्रीज नहीं कर देता है, सेम के सेम छोड़ देता है, मैटर का स्टेट चेंज होता है वहां पर आप लेटेंट हीट देख सकते हैं, जैसे मेल्टिंग में देख सकते हैं, फ्रीजिंग में देख सकते हैं, बॉइलिंग यानी वेपोराइजेशन में देख सकते हैं, सब्लिमेशन में देख सकते हैं, डिपोजिशन में देख सकते हैं, ये सब में आप लेटेंट हीट देख सकते हैं। चलिए लेटेंट हीट क्या होता है समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के कितने टाइप्स होते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं, हालांकि जो अगर हम पढ़ाएंगे इसका नोट्स दे दिया जाएगा, जाकर वहां से आप लिख सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स। लेटेंट हीट दो प्रकार का होता है, कौन कौन बताता है। फर्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए देखिए लेटेंट हीट दो टाइप के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन। देखिए काफी इजी और सिंपल है, इस ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, समझाते क्या क्या सुनेगा। लेटेंट हीट तो जान गया क्या होता है भाई, कोई भी मैटर उसका चेंज करने में जो हीट यूज होता है उसको लेटेंट हीट। फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स समझना है तो फ्यूजन देखिए बहुत इजी है। फ्यूजन मीन्स होता है फैलना, फ्यूजन मीन्स का होता है फैलना, यदि मेल्टिंग भी इसको बोल सकते हैं। कैसे, कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है, अगर सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, वही पिघल जाता है तो न्यू ने फैलने लगता है, यानी फ्यूज करने लगता है। यानी कि जो हीट है कोई सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जांपल आइस है, फॉर एग्जांपल आइस, अगर आइस है तो आइस को अगर हीट मिलता है, जैसे अगर फ्रिज से अगर हम बाहर निकालते हैं तो इसको अगर हीट अगर मिलता है, सराउंडिंग से हीट मिलता है तो क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर हीट अगर मिल रहा है, जो हीट अगर मिल रहा है, इसी हीट को हम बोल देंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि जब अगर हम बर्फ को अगर हम अपने हाथ में रखते तो काफी ठंडक महसूस होता है, फिर उसके बाद बल्ब बिक देता है, साला इतना ठंडा है तब ठंडे मार देता है। तो देखो क्यों होता है। अब देखिए जैसे बर्फ को अगर निकाले तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे अपना सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको अगर हम अपने हाथ पे रखें तो हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा, तो हाथ पे रखेंगे तो बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग का हाथ का टेम्परेचर बॉडी का तो मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या होगा, हमारे हाथ से क्या होगा, हीट क्या एब्जॉर्ब करेगा, हीट क्या होगा बर्फ के अंदर जाएगा, वही बर्फ क्या होगा धीरे धीरे पिघलने लगेगा, यानी सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता था, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता था, यानी क्या चीज लेटेंट हीट लेता है। तो यहाँ पर हीट हमारे बॉडी से बाहर निकलकर बर्फ में जा रहा है, इसलिए हम लोगों को ठंडक महसूस होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10 to the power 5 joules per kilogram पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर किलोग्राम। यानी कि अगर 1 kg आप अगर बर्फ लेते हैं और अगर बर्फ को अगर पिघलता है, यानी पर वही 1 kg बर्फ पिघल कर वाटर में कन्वर्ट होता है, तो आपको इतना 3.5 into 10 के पावर इतना जूल यानी इतना हीट आपको उसको देने पड़ेगा, तब वो क्या होता है, बर्फ 1 kg बर्फ क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 kg आइस इज फलना। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम इरेज कर देते हैं। समझना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए लेटेंट हीट समझ गया, मेन हमको समझना वेपोराइजेशन। वेपो मतलब यहाँ पे वेपर बनता है, वेपर बनता है तो जनरली क्या होता है, वेपर यानी गैस, यानी कि यहाँ पर एक लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं तो हीट होकर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलते हैं, यानी गैस में कन्वर्ट हो, यानी कि कोई लिक्विड को अगर हीट हम देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं और वो अगर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना एनर्जी यहाँ पर खर्चा होता है, जितना एनर्जी यहाँ पे खर्चा होता है, जितना हीट यहाँ पर अगर यूज होता है, उस एनर्जी हीट को हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल वाटर, एक हम लोग एक्सपेरिमेंट वीडियो में भी देखे, वाटर को गर्म किया था, वाटर है, वाटर को जब अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम यानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर क्या लिक्विड है, वाटर क्या है लिक्विड है, और स्टीम क्या है गैस है, स्टीम क्या है गैस, यानी कि लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना अगर हीट की आवश्यकता होता है, उस हीट को हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल वाटर को अगर हम हीट करते जा रहे हैं तो शुरुआती में देखे होंगे कि शुरुआती में तो वाटर का शुरुआती में उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर हम लोग मेजर किए थे तो 30 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसके बाद बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस पर गया। तो देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ा तो इसको हम नहीं बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गले यहाँ पे बोले थे गिल्ले ना बोलता, लटकले तो गिल्ले बेटा, ऐसे अगर गिल्ले तो वो चल गिले, खत्म टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, ये हो जाएगा। इसको नहीं बोलेंगे, बार बार बताया क्या होता है कि लेटेंट हीट शो नहीं करता, थोड़े ना शो करेगा,
जब अगर 100 पे चल जाएगा उसके बाद तुम हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके बाद जो हीट खर्चा हो रहा है यानी आपका जो गैस यूज होते जा रहा है, ऊर्जा उसका यूज होते जा रहा है, उसी को बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर जो गर्म के थ्रू कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो एक और पॉइंट होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज किलोग्राम। चलिए क्या चाहिए बोला, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अगर 1 kg आप अगर पानी लेते हैं, उसको पूरा अगर क्या करना, भाप बनाना है, उसको पूरा अगर भाप बनाना है तो आपको इतना जूल ऊर्जा एनर्जी आपको हीट देने पड़ेगा उस वाटर को, तब वो क्या होगा, पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होता होगा। चलिए ये हो गया। और याद रखिए यानी कि देखो यहाँ पर अगर वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ऊर्जा दे रहे हैं, इतना एनर्जी हमको देने पड़ रहा है, इतना एनर्जी हमको क्या करना है, उसको इतना हीट हमको देने पड़ रहा है। वाटर को अगर वेपर में कन्वर्ट यानी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको इतना हीट देने पड़ रहा है, इतना जूल हीट हमको देने पड़ रहा है। चलिए तो वो कन्वर्ट हो जाए का चीज, वाटर क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और वही अगर वाटर वेपर जो यानी स्टीम होगा, फिर अगर ठंडा होकर अगर कन्वर्ट होता है वाटर में, स्टीम अगर ठंडा होकर फिर वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या करेगा, इतना ही एनर्जी, जितना अमाउंट अगर लिया था उतना ही क्या होगा, एनर्जी उतना ही हीट क्या होगा, बाहर रिलीज करेगा। मतलब बाहर क्या करेगा, रिलीज करेगा। कोई दिक्कत ना, जितना अगर लिक्विड को मतलब वाटर को अगर स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए हीट देने पड़ा है, उतना ही अगर वो अगर स्टीम से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, रिलीज करेगा, मतलब उससे निकलेगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझ में आपको आ गया, हो गया। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर वाटर है क्या है, वाटर है उसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, और स्टीम भी मतलब स्टीम है, और स्टीम भी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है। मतलब क्या है, अगर वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे और स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बोलता है कि दोनों में से ज्यादा कौन गर्म होगा, दोनों में से ज्यादा कौन गर्म होगा। ऐसे आप क्यों कौन गर्म होगा, देखिए तो वाटर है, तो वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लगे नहीं का स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। बट जैसे ही अगर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा था, पर स्टीम के पास क्या हो रहा था, उसके बाद वही इसी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को और हम अगर हीट दे रहे थे, मतलब इतना अगर हीट दिए थे तब वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। यानी कि इसके पास स्टीम के पास क्या होगा, इतना अमाउंट मतलब 1 किलो अगर वाटर अगर हम लेते हैं, 1 kg वाटर लेते हैं, उसको अगर हीट करते हैं तो इतना एनर्जी इतना हीट उसके पास एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा होगा। यानी कि किसके पास हीट ज्यादा होगा, स्टीम के पास। यानी पर कोई अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई वाटर उसका टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और उसको अगर आप पर अगर गिरा देगा तो आपको जलेगा दे। पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर स्टीम है, उस पर अगर पूरा आपके बॉडी पर वार करेगा तो ज्यादा जलेगा। यानी कि अगर हम लोगों को पसीना आता है और पसीना उड़ जाता है तो ठंडक महसूस क्यों होता है, क्यों, देखिए सबसे पहले अगर हमारे बॉडी से पसीना निकलेगा तो वो पसीना है यानी कि वाटर है, तो उसको वो वेपर बनेगा तब उड़कर जाएगा। तो उसको वेपर बनने के लिए यानी वाटर को वेपर में स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट की आवश्यकता होगा, लेटेंट हीट की आवश्यकता होगा, और वो लेटेंट हीट हमारे बॉडी से लेता है। इसी कारण अगर बॉडी से हीट लेके गया और वेपर बनकर उड़ गया, इसी कारण हमको ठंडा महसूस होता है। और जैसे अगर हम हवा में जाते हैं, पंखा अगर ऑन करते हैं तो और ठंडा महसूस होता है, क्योंकि पसीना है वो वेपर बनेगा। जैसे जितना जल्दी अगर हवा आएगा तो हवा जल्दी उस पसीना के वेपर को क्या करेगा, लेके चल जाएगा, जल्दी जल्दी लेकर चल जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोगों को ठंडक महसूस होता है लेटेंट हीट के वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप लोग गाना सुनते हैं कि गर्मी से छूटा पसीना कोको कोला दिला दे, इसे कुछ करके हैं, तो अगर गर्मी लगेगा तो क्या चाहिए आपको, कोको कोला नहीं पीना, गलत। वो काम कीजिए कि पसीना जल्दी जल्दी भाप बनकर उड़ेगा, अगर भाप बन के जल्दी जल्दी उड़ेगा उतने आपको ठंडा महसूस होगा। चलिए समझ में आ गया। अब से के थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछे थे कि मटका में रखा पानी ठंडा क्यों होता है। अभी ना हम लोगों को फ्रिज आ जाए तो फ्रिज मिल जाता है,
पुराने जमाने के लोग है, उस समय फ्रिज नहीं था, तो उस समय जो मटका होता है ना, मतलब घरेलू जो फ्रिज बोला जाए ना, यानी देहाती अगर फ्रिज बोला जाए तो मटके ही होता है। मटका में पानी ठंडा क्यों होता है बताते हैं। देखिए, मटका का जो दीवार है वो मिट्टी से बना होगा, और जब उसका दीवार में छोटा छोटा पोर होता है, मतलब छोटा छोटा छिद्र होता है, जब मटका में पानी हम रखते हैं तो उस छोटा छोटा छिद्र से क्या होता है, पानी रिस कर मटका के दीवार पर, वाल पर आ जाता है। अब क्या होता है, वह पानी कुछ देर के बाद आप देखिएगा तो वो उड़ जाता है, यानी वेपर बनकर उड़ जाता है। तो उसको वेपर बनने के लिए हीट की आवश्यकता होता है। तो हीट क्या होता है, मटके में रखे पानी इस हीट को लेता है और क्या होता है, वेपर बनकर उड़ जाता है। यानी कि मटका में रखे पानी को हीट क्या हो गया, निकल गया। इसी कारण मटका का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, यानी कि लेटेंट हीट की वजह से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ मटका के वाल के पानी के वजह से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है, जो सत्तू पिनाने वाला शॉप पे होता है, वहां पे देखिए मटका, बड़का मटका रहता है, उस पर एक लाल क्या कहता है, लाल गमछी, लाल कपड़ा कर देगा, उस पर पानी मारेगा। पानी इसलिए मारता है कि मान चलिए कि अगर मटका के अंदर से बाहर पानी नहीं जा पाएगा, तो बाहर पानी रहेगा तो कम से कम मटका के अंदर वाला पनिया से तो हीट तक खींच सकता है, हीट लेके चल जाएगा, लेटेंट हीट लेके चल जाएगा, बाहर वाला पानी और उड़ जाएगा और मटका का अंदर का पानी ठंडा हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा कि पढ़िए और आगे बढ़िए।